ज़ईफ शोहर की आंखों में धूल झोंकने वाली जवान बीवी की चोरी पकड़ी गई। ज़ईफ शोहर की जवान बीवी ने अपने आशना को महंगा तरीन मोबाइल गिफ्ट किया था, लेकिन ज़ईफ शोहर के पूछने पर इरसा बानो का नाम लेकर अपने आप को बचा लेती है और ज़ईफ शोहर भी अपनी बीवी को एहतसाब के कटेरे में लाने की बजाय बात को नजरअंदाज कर देता है। जिस तरह हमारे मुल्क में सियासतदानों से कोई हिसाब नहीं ले सकता, बिल्कुल इसी तरह कोई शोहर भी अपनी बीवी से हिसाब नहीं ले सकता। अच्छा, जिस दिन अवाम ने सियासतदानों से हिसाब लेना शुरू कर दिया तो उस दिन हमारा मुल्क सुधर जाएगा, और जब इसी तरह शोहर ने अपनी बीवी से हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया तो घर सुधरने की बजाय उजड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मेरी कौम के उजड़े हुए नौजवानों, अपनी बीवियों से हिसाब किताब लो या ना लो, मगर सियासतदानों से अपना हिसाब जरूर मांगो। चलो खैर, ज़ईफ शोहर के दिल में जवान बीवी ने शक का बीज बो दिया है। जब भी ड्राइवर की बेटी बाहर निकलती है तो ज़ईफ शोहर जवान बीवी का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन शक्ल से मासूम नजर आने वाली जवान बीवी का दिमाग शैतानी दिमाग है। जब भी कामी साहब अपनी बीवी का पीछा करते हैं तो इरसा सीधी अपने नशाई बाप के घर चली जाती है और वहां से फिर डैनी से मुलाकात करने के लिए चली जाती है। और जब ज़ईफ शोहर इरसा को अपने महरूम बाप के घर जाते हुए देखता है तो ज़ईफ शोहर अपने आप को कोसने लगता है और ज़ईफ शोहर सोचता है, मैंने तो अपनी फरिश्ता सिफत बीवी पर शक किया है, वो तो बेचारी अपना दुख कम करने के लिए अपने महरूम बाप के घर चली जाती है और मैं उसके बारे में गंदा सोच रहा था। अगर ज़ईफ शोहर की जगह पर कोई और शोहर भी होता तो वो भी ऐसा सोचता, क्योंकि ड्राइवर की बेटी ने खेल ही ऐसा खेला है। जिसके बाद ज़ईफ शोहर ने जवान बीवी पर शक करने की बजाय अपने आप को गुनाहगार शोहर समझना शुरू कर दिया है। अच्छा, इरसा डैनी के साथ मोहब्बत के छुआरे खाने के बाद घर वापस आती है तो वलैती नागिन ज़ईफ कामी साहब को डसने का मंसूबा बना लेती है। ज़ईफ शोहर खास अलूम का मुताया करने में मसरूफ होते हैं तो वलैती नागिन अपने हाथों में काफी का कप उठाकर ज़ईफ कामी साहब के रूम में आ जाती है और कामी साहब को कप देने की बजाय काफी अपने हाथों पर गिरा देती है। बस फिर हमारे ज़ईफ साहब इंसानी हमदर्दी का तकाजा पूरा करते हुए वलैती नागिन का जला हुआ हाथ अपने हाथों में दबोच लेते हैं। अच्छा, जो ही ज़ईफ शोहर गैर महरम खतून का हाथ पकड़ता है तो दरवाजे के पीछे छुपी हुई जवान बीवी फौरन बाहर निकलती है और ज़ईफ शोहर को सैको बिल्ली की तरह खा जाने वाली नजरों से देखने लगती है। अच्छा, ज़ईफ शोहर अपनी जवान बीवी का शक दूर करने के लिए छोटे बालों वाली नागिन की कसम उठाकर कहता है, तुमने जो कुछ भी देखा है बिल्कुल गलत देखा है। अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं आई, इरसा खुद कौन सा खुतबा देकर आ रही थी जो ज़ईफ शोहर पर शक करने लग गई। खुद भी तो डैनी के साथ रंग रलियां मनाकर आ रही थी, लेकिन हमारे अंदर एक बहुत बड़ी खूबी मौजूद है। हम खुद जितने बुरे और गंदे काम कर लें फिर भी अपने आप को मासूम समझते हैं, लेकिन अगर किसी और को कुछ गलत करते हुए देख लें तो उसे दुनिया का बदतरीन इंसान समझते हैं। चलो खैर, एक तरफ डैनी इरसा को बताता है मेरी अम्मी मूजी बीमारी में मुबतला है और दूसरी तरफ छोटे बालों वाली नागिन को बताता है मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है। डैनी बड़ा घटिया किस्म का इंसान है, कम अज कम अपनी माँ को तो छोड़ देता। अच्छा, मुझे डैनी की समझ नहीं आती, एक तरफ पूरे ऑफिस का मालिक बना हुआ है, इसके पास बड़ी गाड़ी नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ इसके पास अपनी माँ का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। अपनी माँ का इलाज करने के लिए पैसे लोगों से उधार ले रहा है। चलो खैर, ड्राइवर की बेटी अपने डोडी की हेल्प करने के लिए अपनी सारी रकम बैंक से निकाल कर डैनी को डोनेट कर देती है। वह ड्राइवर की बेटी उड़ाओ अपने ज़ईफ शोहर की दौलत को। जब अपने नशई बाप के घर में थी तो सारा दिन सिलाई मशीन चलाकर 300 कमाती थी और अब लाखों रुपए अपने आशना पर उड़ा रही हो। दूसरी तरफ डैनी छोटे बालों वाली नागिन से फरमाइश करता है आज हम पूरी रात मोबाइल पर बात करेंगे, लेकिन छोटे बालों वाली नागिन पेपर का बहाना बनाकर कॉल काट देती है। तो डैनी छोटे बालों वाली नागिन को सरप्राइज देने के लिए गन लेकर इसके घर के बाहर आ जाता है और डैनी अपनी कान पट्टी पर पिस्तौल रख के छोटे बालों वाली नागिन को ब्लैकमेल करता है। छोटे बालों वाली नागिन डैनी की कानपट्टी पर पिस्तौल देखकर ऐसे तड़पने लगती है जैसे सांप की गर्दन पर पांव रखने से सांप तड़पने लगता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय।